प्रणाम। तो चलिए भगवत गीता के श्लोकों की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम पठन करें और श्रवण करें। बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक ऐसे श्लोकों का श्रवण करें और उनका निधि ध्यासन भी करके हम देखें कि हमारे अपने जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण है और भगवान से हमें किस प्रकार जोड़े रखते हैं। क्योंकि अंतिम चरण में अगर भगवान को हमने पा लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम विफल हो जाते हैं, शून्य में आके चिपक जाते हैं। तो फिर पठन करें और पहले तो हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना से, जैसे हम हर बार कर ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। अध्याय चौथा, श्लोक नंबर 6, श्लोका नंबर 6। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, अजोऽपि सन्, अजह यानी कि जिसने जन्म नहीं, जिसका कोई जन्म नहीं, अजन्मा है वो। अजोऽपि, अभी मतलब होने के बावजूद, इसके बावजूद भी। अजोऽपि सन्, सन् का अर्थ हुआ ऐसे रहना। तो अजर अमर रहते हुए भी ये कहना चाहते हैं। अव्यय आत्मा, अव्यय मतलब जिसका कभी व्यय न हो, जो कभी ख़त्म ना हो, वो अव्यय है। अव्यय आत्मा, ऐसा आत्मा यानी कि सोर्स। तो ऐसा अमिट, कभी न मिटने वाला, ऐसे अजर अमर होने के बावजूद भी भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्। तो मैं कैसा हूँ? भूतानाम, भूतानाम यहाँ पे भूत क्या है? जो क्रिएशन में आते हैं वो सभी भूत हैं। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, तो इस प्रकार से जो सभी क्रिएटेड चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, पशु पक्षी प्राणी पेड़ लता मनुष्य भूत प्रेत पिशाच, ऐसे सभी भूत जो क्रिएशन में आते हैं वो सभी भूत हैं। उन सभी का ईश्वरोऽपि सन्, इन सभी का ईश्वर होते हुए भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, तो जो मेरी प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, जो मेरा रूप है, जो क्रियाकलाप करती है, वो जो मेरी शक्ति है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, तो मेरी अपनी प्रकृति में मैं बस करके, अधिष्ठाय रचा हुआ बसा हुआ रहते हुए, संभवामि, मैं खुद ही, संभवामि क्यों कहा है? भवामी ऐसे भी कह सकते थे, लेकिन संभवामि इसका अर्थ क्या हुआ? अपने पूरे कलाओं के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा और चैतन्य शक्ति और प्रकाश के साथ, ज्योतिर्प्रकाश के साथ संभवामि आते हैं। आत्म मायया, खुद के अपने माया शक्ति से अवतरित होते हैं। तो बाहर का कोई भी आके उन्हें क्रिएट करता या उन्हें जन्म देता, ऐसा नहीं है। वो खुद ही स्वयं अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा की शक्ति से, अपनी खुद की प्रकृति में अधिष्ठित होकर के रहते हैं। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, ऐसा होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी, प्रकृतिम स्वाम, खुद की अपनी प्रकृति में अधिष्ठाय रहते हुए, संभवामि आत्ममायया, तो अपनी पूरी कलाओं के साथ मैं आता हूँ आत्ममाया से, आत्ममाया से आता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो भगवान ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो ये दर्शाना चाहते हैं कि उनके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है, वो अकेले हैं स्वयं। तो उनकी ही शक्ति है, उसी शक्ति की प्रेरणा से खुद अपने आप के अंदर से, अपने आप में ही प्रतिष्ठित रहते हुए, खुद ही अपने आप में जन्म भी लेते हैं। तो ये जो है, ये सूक्ष्म ज्ञान है, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रहस्य ज्ञान। ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बात कर रहे हैं चैप्टर 4 में, वो यही है कि भगवान जो है केवल ब्रह्म भगवान ही हैं। तो इसे
समझ लेना ही कैवल्य पद की प्राप्ति ऐसा भी कहा जाता है। तो इस जगत में चाहे अंदर हो या बाहर हो, भीतर हो, ऊपर हो या नीचे हो, चाहे कितने भी लोग हों या लोग ना हों, तो इन सभी को जोड़ करके केवल एक ही हैं भगवान। भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप हैं, परंतु ये केवल एक ही हैं। आत्म मायया, स्वयं अपनी माया शक्ति से खुद संभवामी, खुद ही अवतरित होते हैं, खुद ही अपने आप को क्रिएट कर लेते हैं, खुद ही अपने आप को व्यक्त कर लेते हैं। तो इनके अलावा दूसरा और कोई नहीं है। तो इस श्लोक का अर्थ या सारांश यही है कि केवल और केवल भगवान ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं, अब उनकी आत्मा एक ही है, इसके अलावा दूसरा और कोई नहीं। जैसे हमारे मनुष्य जीवन में कोई और है जो हमें जन्म देता है, कोई और है जिसके कारण से हम प्रेरित होते हैं, तो बाहर से प्रेरणा आती है, फिर हम जागृत होते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, स्वयं ही प्रेरणा है, प्रेरणा के स्वरूप है, प्रेरणा के स्रोत भी हैं, और जिस कारण के लिए, जिस कार्य के लिए प्रेरणा उन्हें मिलती है, वो कार्य भी वही सिद्ध करते हैं। तो सभी वो ही करते हैं और वो एक ही हैं। श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। तो ये महाभारत का बहुत ही सुना हुआ श्लोक है, भगवद गीता महाभारत, जो बी आर चोपड़ा की सीरियल सब देखते थे बड़े प्रेम से संडे को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका अर्थ क्या हुआ और ये किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। जब जब, यदा यदा ही, जब जब भी, धर्मस्य, धर्म की, ग्लानिर्भवति भारत। अब ये ग्लानि क्या है? ग्लानि है बहुत दुखी होना, पश्चाताप होना या विमुख महसूस करना, पीड़ित होना। तो जब भी धर्म को पीड़ा होती है, धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानिर्भवति होती है भारत, हे अर्जुन, हे भरत वंश में आए हुए भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो ग्लानि होती है, तो कब ग्लानि होती है? जब उसका बोलबाला कम हो जाता है, जब धर्म जो है वो क्षीण पड़ जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, तब क्या होता है? अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो ये एक तराजू के दो पलड़ों की जैसे है। तो जब एक नीचे चली जाए तो दूसरा अपना सिर उठा करके नाचने लगता है। तो अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो धर्म की जब ग्लानि होती है तब अधर्म जो है ये बहुत ही उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है। अभ्युत्थानम बहुत ही उठा हुआ, अधर्मस्य, अधर्म उठ जाता है, तदा तब, आत्मानं, आत्मा से मैं खुद को, सृजाम्यहम्, अपने आप को ही सृष्टि कर लेता हूँ, अपने आप को ही मैं व्यक्त कर लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, जब कभी भी, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि ये संसार की सृष्टि का एक नियम ही समझो कि धर्म है और अधर्म है, इन दोनों के बीच का जो एक सामंजस्य है वो हमेशा अगर संतुलन में रहे तो कुछ विशेष पता नहीं चलता। लेकिन इसका संतुलन बिगड़ने लगे, एक कम और एक ज़्यादा हो, अगर धर्म ज़्यादा हो तो सुख की अनुभूति होती है, तो इसमें कोई हानि नहीं, परंतु जब अधर्म ज़्यादा हो तो धर्म क्षीण पड़ जाए या उसकी ग्लानि हो जाए, तब क्या होता है? त्राही मच जाती है, सब लोग, हर जगह विषमता हो जाती है और कोई भी एक सुखी जीवन या सुखद अनुभूति को अनुभव कर नहीं पाता। तो जब भी ऐसा होता है तब भगवान क्या करते हैं? अपने आप को आत्मानं सृजाम्यहम्, खुद ही आ जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी अधर्मी है, जो लोग ये समझते हैं कि अरे इससे क्या होगा और मुझे पूछने वाला कौन है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि कभी किसी के मन में कुछ पाप आ जाए तो अंदर से एक उसका जो मन है वो टोकता है, उसकी आत्मा उसे टोकती है, अरे नहीं नहीं मत कर यार, ऐसे मत कर। तो जो सज्जन व्यक्ति है तो वो डर जाता है और वो गलत काम नहीं कर लेता, गलत काम करने से खुद को रोक लेता है। परंतु जिसके ऊपर तमोगुण और रजोगुण हावी हो जाते हैं किसी कारणवश और उसमें पाप का अतिक्रमण हो जाता है, तो उसकी बुद्धि जो है वो विचलित हो जाती है। तो ये आत्मा अंदर से उसके टोकती है कि नहीं नहीं अधर्म मत करो,
पर वो उसे सुनता नहीं। तो जिस प्रकार रावण को बार बार चेतावनी मिली, हनुमान ने आकर खुद उन्हें चेतावनी दी, परंतु उसने कभी नहीं सुना, कभी नहीं माना। तो वो बोला, अरे मुझे पूछने वाला कौन है, मुझे हराने वाला कौन है, मुझे तो शिव से प्रसाद प्राप्त है और मुझे अमृत प्राप्त है, तो ऐसा कौन हो सकता है जो मुझे हरा दे। तो इस प्रकार से जो है एक अभय, दूषित अभय, ये गलत तरीके का जो ये अभय है ये आ जाता है। तो अधर्म जो है इसी प्रकार से तांडव करने लगता है। तो जिसको भी ऐसा डर निकल जाए उसे याद रखना चाहिए। ऑब्वियसली उसको तो समझ में नहीं आएगा, पर हम सभी को याद रख लेना चाहिए कि कोई है जो ये सब देख रहा है। बात ये नहीं है कि हमें पूछने वाला कोई नहीं, बात यह है कि धर्म में सहनशीलता है, भगवान में सहनशीलता है। तो भगवान देख रहे हैं कि गलती हो रही है, अधर्म कर रहा है, पर तुरंत उसे जाके टोक कर उसे दंड देना, ये जो है ये भगवान का स्वभाव नहीं। भगवान का स्वभाव ये है कि सहनशील रहो। अगर किसी ने गलती कर दी तो उसे सुधार लो, किसी और अपने भक्त के रूप में या किसी और के रूप में आकर के उस गलती को सुधार करके एक सामंजस्य बना करके रखते हैं। परंतु काल के चलते धीरे धीरे क्या होता है, ये सामंजस्य नहीं रहता, अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की ग्लानि होने लगती है। तो जब ऐसा हो जाता है कि कुछ उपाय पर्याय नहीं रहता, तो सहनशील रहकर अभी कोई फ़ायदा नहीं सहनशील रहकर कोई फ़ायदा नहीं। तो उस समय जो है भगवान आ जाते हैं। तो ऐसे देखते बैठे नहीं रहते कि अहिंसा अहिंसा करके देख के बैठे नहीं रहते। अगर धर्म की हानि होती है तो वो ज़रूर उठ के आ जाते हैं और सभी की रक्षा करते हैं। श्लोक नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्या कहते हैं, किस लिए आते हैं? आत्मानं सृजाम्यहम्, तो खुद से अपनी सृष्टि करके क्यों आते हैं? भोग करने के लिए आते हैं? नहीं। आनंद सुख भोगने के लिए आते हैं? नहीं। परित्राणाय साधूनां, जो साधु हैं, साधु यानी कि जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, भगवान में खुद को समर्पित करते हुए भगवान में आश्रय लेते हैं, ऐसे लोग हैं साधु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं और जो दुष्कर्म है उसे भी और दुष्कर्म करने वालों को भी, दोनों को, विनाशाय, इनका विनाश करने के लिए, साधुओं को बचाने के लिए और दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और दुष्कर्म को भी विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए, संस्थापनार्थाय, फिर से उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसे मेंटेन करने के लिए, उसे एस्टैब्लिश करने के लिए, संभवामि, अपनी पूरी कलाओं के साथ, अपने पूरे ज्योति प्रकाश के साथ आते हैं। युगे युगे, कब आते हैं? एक बार आए चले गए फिर पता नहीं चला, नहीं, युगे युगे मतलब क्या हुआ, हर युग में शुरुआत धर्म से होती है, बाद में धीरे धीरे अधर्म की ओर बढ़ता चला जाता है। तो हर युग में भगवान आते हैं, अधर्म का विनाश करके फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। तो हम सबको निश्चिंत रहना चाहिए कि इसमें कोई संशय या कोई चिंता करने वाली बात नहीं। अगर अभी हमें दिखाई दे रहा है कि संसार में अधर्म बढ़ा हुआ है, तो एक ना एक दिन ज़रूर भगवान आएंगे और पुनर्धर्म की स्थापना करेंगे ही करेंगे। वो देख तो रहे हैं और उन्हें सुनाई भी दे रहा है और उन्हें समझ भी आ रहा है और उन्हें पता भी है कि कब क्या करना है। तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो साधु हैं वो तो अपने आप ही बचेंगे, भगवान उन्हें बचा लेंगे। और भगवान की दृष्टि में जो दुष्कर्म करने वाले हैं और जो दुष्कर्म है वो दोनों का ही विनाश हो जाता है। तो इसीलिए जिसको भी बचे रहना हो उसे क्या करना चाहिए, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। ये नहीं कि हमें अरे आज का काल बदल गया, आज का ऐसा कलिकाल है तो इसमें हम अपने अर्थ को देखें, हमें अपने स्वार्थ को देखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान की दृष्टि में हम भी दंड के पात्र बनेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि भले अभी हमें कष्ट हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, फिर भी ये तो ज़रूर आवश्यक, ये सत्य बात है कि भगवान जो है वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और वो सहनशील भी है और सबको छोड़ रखा है।
लेकिन समय आने पर उन्हें ज़रूर पता है कि कहाँ पर किसे कैसे कसकर पकड़ना है और किसे छोड़ देना है, और उस समय जो है आपकी जय ये तो निश्चित है। और जो दुष्कृति करने वाले लोग हैं उनकी पराजय तो निश्चित ही होगी। तो हमें बिंदास जो है निश्चिंत होकर के भगवान के ऊपर अपना सारा जो है अपनी चिंताओं को छोड़कर एकदम निश्चिंत होकर के अपने जीवन को व्यापन करते रहना चाहिए। सुखी रहने के लिए क्या चाहिए? बस हंसते खेलते रहो तो सुख की अनुभूति होती रहेगी। अभी अगला श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अब इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म भी कर्म भी, मेरा, मे का अर्थ है मेरा जन्म और मेरा कर्म, दिव्यम एवं, जो जितने भी मेरे जन्म हैं और जितने भी मेरे कर्म हैं वो दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ क्या हुआ? प्रकाश पुंज, प्रकाश से भरा हुआ, उसमें रजस या तमस नहीं होता, उसमें अंधकार नहीं होता, उसमें कोई स्वार्थ का अंधकार नहीं होता, वो सिर्फ केवल और केवल आत्म चैतन्य का परम प्रकाश होता है, तो उसे कहते हैं दिव्य। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो भगवान का जन्म और भगवान के कर्म वो हमेशा ही दिव्य है, प्रकाश पुंज है। एवं, इस प्रकार से, और ऐसा ही है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, इसमें कोई अंधकार या विपरीत भावना की कोई गुंजाइश नहीं। तो दिव्यम एवं यो वेत्ति, जो वेत्ति जान लेता है, तत्वतः इसके सारांश को, इसके तत्व को, इसके गूढ़ रहस्य को समझ लेता है। त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को, देह को त्याग करते समय या त्यागते हुए, पुनर्जन्म नैति, उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता, मामेति, मुझ में ही समा जाता है, सो वो अर्जुन। तो जो व्यक्ति मेरे इस जन्म कर्म के दिव्य स्वरूप को जान लेता है, ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के देह त्याग करते वक्त और करने के पश्चात पुनर्जन्म कभी नहीं लेता, वो मुझ में ही आकर के समा जाता है, हे अर्जुन, ऐसा होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें फिर एक रहस्य गूढ़मयी अर्थ है, ये योग शास्त्र का भगवान ने निरूपण किया है। तो भगवान कहते हैं कि आत्मस्वरूप हो, आत्मा का असली स्वरूप कैसा है? ज्योतिर्मय, वांगमय और इसके भी अतीत। तो उसे जिसने देख लिया है, समझ लिया है, और जिसकी दृष्टि में ये प्रपंच का जो है ये पर्दा अभी नहीं रहा, हट चुका है और सत्य का उसे दर्शन उसने पाया है, ऐसे व्यक्ति को अपने देह त्याग के बाद पुनर्जन्म कभी नहीं होता, वो इसी दिव्य स्वरूप में जो है लीन हो जाता है। तो एक बार फिर से वो दिव्य स्वरूप में जो भी लीन हो जाए वो फिर से इसमें नहीं पड़ता, इस संसारिक चक्कर में, माया में नहीं पड़ता। तो आप सभी को वो दिव्य स्वरूप जो है ये देखना आवश्यक है। तो इसकी इच्छा आप सबके मन में जागे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। में मुझ में ही समा जाता है अर्जुन, सो वो व्यक्ति, हे अर्जुन। तो ये हुआ श्लोक नंबर 9। अभी श्लोक नंबर 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। तो वीतराग भय क्रोधा, इसमें भगवान क्या कहते हैं? वीतराग मतलब राग, भय, क्रोध, ये तीनों से छुटकारा पाने के पश्चात। राग क्या है बताइए, से आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्योंकि ये हम लोगों ने बहुत बार पहले डिस्कस किया है। तो राग क्या है? भय तो पता है आपको, डर, क्रोध भी पता है, पर राग इसका असली मतलब क्या है ये आप टाइप करके बताइए। वीतराग भय क्रोधा मनमया, तो मन से मुझे,
माम उपाश्रिताः, अपने मन से मुझे याद करते हुए मुझ में ही आश्रय अपना ढूंढ करके मुझ में ही आश्रित रहकर, बहवो बहुत सा, ज्ञान तपसा पूता, बहुत से ज्ञान और तपस के कारण, पूतात्मा क्या है, पवित्र बन चुका है, जो जिसमें पाप का कोई अभी अंश बचा नहीं, जो पुण्यमय और जो है एकदम पवित्र बन चुका है, ऐसे व्यक्ति को मद भावम आगताः, मेरे प्रति भावम जो है प्रेम की भावना, भावम आगताः आ जाता है। तो ऐसे बहुत से करोड़ों लोगों में या आत्माओं में कोई एक होगा जो बहुत से ज्ञान और तपश्चर्या के पश्चात तप के अपने सारे पापों से दूर होकर पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा बन करके जब वो बैठा हो, तब भगवान के ही अनुग्रह के कारण उसमें से वीतराग भय क्रोध, उसमें से ये भय, क्रोध और राग, ये सारे जो है अंदर से उसकी आत्मा में जो इम्प्रिंट्स हैं, चिपके हुए हैं, वो सब छूट जाते हैं। और मनमया माम उपाश्रिताः, वो पूर्ण मन से वो जो है भगवान का ही चिंतन करे और भगवान में ही आश्रित रहता हो सदा सर्वदा, जब भी तब भी, और ऐसे पवित्र हो जाता है, तो उसमें मद भावम आगताः, उसमें मेरे लिए भावना जागती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं मुझ में भक्ति है, भगवान के लिए मैं भक्ति करता हूँ या करती हूँ, परंतु उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है। हे भगवान मेरे लिए ये कर दो, हे भगवान मेरे लिए वो कर दो। तो ये असली भक्ति नहीं है। भक्ति भावना वो है जो सच्चा प्रेम हो भगवान के लिए, ऐसे नहीं कि कुछ मांगना है, कुछ पाना है। तो सच्चा प्रेम क्या है? जिसमें कोई लेन देन ना हो, ना कुछ देने के लिए बचे ना कुछ लेने के लिए बचे। जब ऐसा हो जाए, ना कोई लेना हो ना कोई देना हो, सिर्फ है बस प्रेम है, तो जब ऐसी स्थिति कब आएगी? जब आपका मन जो है पूरी तरह से भगवान में डूब जाए, और भगवान के अलावा किसी चीज़ के लिए आपकी कोई पड़ी ना हो। जब ऐसा हो जाएगा तो असली सद्भावना जो है आपके मन में जागेगी, ऐसा भगवान कहते हैं। मद भावम आगताः, तब जा कर के मेरे लिए उसके मन में भावना जाग जाती है। और जब ऐसा हो जाए तब तो कल्याण ही कल्याण है, तब असली कल्याण होता है, कल्याणम भवति। तो ऐसा होने के बाद ही सच्चा कल्याण होता है। तो इसके लिए ही हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारे मन में सच्चा भाव जागृत हो जाए, सच्ची प्रेम की भावना जागृत हो जाए। तो ये नहीं कि भगवान मुझे कितना कष्ट है यहाँ पर पे, मैं सालों से दुख में हूँ, पीड़ा में हूँ, कष्ट में हूँ, प्लीज़ मेरा उद्धार कर दो, प्लीज़ मेरे लिए कुछ ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये सारे प्रेयर्स नहीं, केवल और केवल भगवान के लिए। इसलिए नहीं कि भगवान हमें कुछ दे सकते हैं, बट सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि भगवान के लिए हमें प्रेम है। तो इसी के साथ ये हुए 10 श्लोक। तो 6 से 10 तक आज हमने पठन किया, श्रवण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रहस्यमयी बातें हैं। इन पर आप कुछ विचार करिएगा और आपको स्वयं अनुभूति होगी कि आप भगवान से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।